वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कांतारा चैप्टर 1 को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 14 था। मतलब आज वेडनेसडे और 2 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज डे 14 पर कैसी बॉक्स ऑफिस है ये आपको पता है। वेडनेसडे पर यह मूवी भाई साहब बिल्कुल एंड हो जाती है या बच जाती है। और ऊपर से कांतारा का तो भाई आज सेकंड वेडनेसडे था। तो क्या बना सब बताता हूं। उसी के साथ कल ट्यूसडे की ऑफिशियल कलेक्शन आज आफ्टरनून में मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि कल ट्यूसडे की ऑफिशियल कलेक्शन कितनी आई और अभी तक यानी कि 14 डेज तक कितनी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुकी है। तो वीडियो को जितने भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले कल ट्यूसडे का डाटा देखेंगे, उसके बाद आज पे आएंगे। तो कल ट्यूसडे पे हिंदी लैंग्वेज से ऑफिशियल नेट कलेक्शन 6.5 करोड़, परसों मंडे पर 4.45 और कल ट्यूसडे पर 6.5, 2 करोड़ का हिंदी में जंप आया भाई। दिस इज ह्यूज। और इसी के साथ भाई कल डे 13 था इस मूवी का। कल डे 13 तक हिंदी लैंग्वेज में 157 करोड़ की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हो गई। तो ये बात थी भाई साहब हिंदी की। अब चलते हैं कि ओवरऑल कल डे 13 पे क्या हुआ। तो कन्नड़ा मूवी से कन्नड़ा लैंग्वेज से 3.9 करोड़, तेलुगु से 1.4, हिंदी 6.5, तमिल से 1.4, मलयालम 95 लाख और टोटल 14.15। परसों मंडे पर 13.5, 13.5 और कल 14.15, मतलब ऑलमोस्ट 75 लाख का जंप था। जो भी है भाई लैक्स में जंप है लेकिन ऑलमोस्ट 1 करोड़ के पास बनता है। 14.15 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई और इसी के साथ कल डे 13 तक कन्नड़ा से 146 करोड़ की नेट, तेलुगु से 80, हिंदी से ऑलमोस्ट 157, तमिल से 47, मलयालम से 37 और टोटल भाई अगर करता हूं तो ये बनता है 468, ऑलमोस्ट 470 कह लो। 470 करोड़ की नेट कलेक्शन इस मूवी ने भाई सिर्फ 13 दिनों में कर ली है। ये बहुत प्रॉफिट है। 130 करोड़ इसका बजट था, 125 करोड़, उसको भाई साहब आप डबल करो तो 250 बनता है और 250 को डबल करो तो 500 और इसने 470 अभी तक कर लिया, मतलब 500 हंसकर होगा। यानी कि बजट से 4 गुना ज्यादा भाई इस मूवी ने कमा लिया। जो कि प्रॉफिट तो भाई कहीं ना कहीं तबाही तो बनती है। खैर भाई कल 14.15 करोड़ नेट आई जो कि ग्रॉस बनी ऑलमोस्ट 17 करोड़। ओवरसीज से भाई मेकर्स के अकॉर्डिंग में 1-2 करोड़ लेकर चल रहा था तो 19। तो इसी के साथ अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग बताऊं कि कल 13 दिनों तक कितनी कलेक्शन हुई तो भाई वो हो गई ऑलमोस्ट 692 करोड़। 692 करोड़ की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कल डे 13 तक। तो डे 13 का पता चल गया। अब बातें हैं आज पे यानी कि डे 14 सेकेंड वेडनेसडे पर के क्या हुआ। तो स्टार्ट करेंगे ऑफ कोर्स हम टिकट से सोल्ड आउट की रिपोर्ट से। तो जितनी भी मूवीज अपने सेकेंड वेडनेसडे पर आई सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक, जिस मूवी ने बुक माई शो पर सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए उस लिस्ट पर नंबर 1 पर छावा है जिसने 1,45,000 टिकट सोल्ड आउट किए। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि भाई छावा का जब सेकेंड वेडनेसडे आया था तो कोई हॉलीडे थी, आई डोंट नो क्या था, लेकिन कुछ तो चक्कर था जिसमें बिग जंप देखने को मिला था। तो खैर नंबर 1 पर छावा, नंबर 2 पर पुष्पा 2 77,000, नंबर 3 पर कांतारा चैप्टर 1 49,000। यानी कि ओवरऑल कांतारा नंबर 3 पर और ओवरऑल इस साल 2025 में नंबर 2 पर। कल की एनिमल्स 3 जवान सबको बीट कर दिया। 2 बजे के बाद क्या हुआ, 2 से 3 के बीच में 10.8 टिकट सोल्ड आउट, 3 से 4 के बीच में 10,000 टिकट सोल्ड आउट, 4 से 5 के बीच में 9.2। मतलब कि देखो इस मूवी ने अपने आप कह सकते हो कि ये जो आफ्टरनून इवनिंग आवर्स होते हैं डे 14 पर आकर सिंगल डिजिट में ये गई, अदरवाइज भाई तबाही ही थी। 5 से 6 के बीच में 10.6 और इसी के साथ वेडनेसडे सेकंड वेडनेसडे डे 14 सुबह 6 से शाम 6 तक इस मूवी ने 90,000 टिकट सोल्ड आउट किए। कल थे 144, यानी कि आज वेडनेसडे पे ड्रॉप आया। कोई बात नहीं भाई, बनता है यार। पिछले 13 दिनों में इस मूवी ने तबाही मचा के रखी हुई थी तो आज अगर ये मूवी ड्रॉप होती है तो आई थिंक कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। खैर ऑक्यूपेंसी की तरफ चलते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ कैसा था बुक माई शो के अलावा, बाकी डिस्ट्रिक्ट टैब वगैरह ओवर से क्या भाई ऑक्यूपेंसी है। तो स्टार्ट करेंगे इस मूवी की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है कन्नड़ा उससे। कन्नड़ा डे 14 मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 12%,
आफ्टरनून 22, इवनिंग 30, ओवरऑल 21% ऑक्यूपेंसी। स्टिल आज भी कन्नड़ा लैंग्वेज में ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी है मेरा भाई। नेक्स्ट है भाई तेलुगु, मॉर्निंग 12, आफ्टरनून 14, इवनिंग भी ऑलमोस्ट 14, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 13। तेलुगु में आज भी मैं डिसेंट रेस्पॉन्स बोलूंगा, ये बहुत कम या बहुत एवरेज नहीं है, ये डिसेंट है। आगे आ जाओ भाई तमिल में, मॉर्निंग 17, आफ्टरनून 17, इवनिंग 20, ओवरऑल 18। लिमिटेड शोज के बाद तमिल ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है। मलयालम लैंग्वेज में अगर मैं आऊं तो भाई मॉर्निंग 6%, आफ्टरनून 10, इवनिंग 12, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10%। तो साउथ लैंग्वेजेस में चारों की चारों लैंग्वेजेस में आज ऑक्यूपेंसी डिसेंट है। अब हिंदी ऑक्यूपेंसी की तरफ जाने से पहले ना मैं आपको रिकॉर्ड बता दूं, क्या रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। कांतारा चैप्टर 1 भाई रीसेंट ईयर्स की, मतलब इन 2025 में तो चलो ये नंबर 1 है ही ना, लेकिन लास्ट 2024 या 2023 उनमें भी कई मूवीज के रिकॉर्ड ये बीट करती है। अब कौन सा रिकॉर्ड वो सुनो, इस मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 14 था। बहुत कम ऐसी मूवीज होती हैं जिनकी 14 डे तक पांचों की पांचों लैंग्वेजेस की ऑक्यूपेंसी आती है। मतलब आज डे 14 पर भी हम पांचों लैंग्वेजेस की ऑक्यूपेंसी डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये कुछ इस तरह से है कि याद रखो जब ऑक्यूपेंसी ना आए मतलब कि शोज बहुत रिड्यूस हो गए, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि जब शोज बहुत ज्यादा किसी लैंग्वेज में कम हो जाए तो ऑक्यूपेंसी नहीं आती। लाइक अगर तेलुगु मूवी है तो मलयालम में शोज बहुत कम हो गए तो मलयालम ऑक्यूपेंसी नहीं आएगी। लेकिन आज डे 14 तक भाई इस मूवी के हर लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी आई है। मैंने इससे पहले देखा भाई अगर हिंदी मूवी है तो चलो हिंदी को तो छोड़ ही दो ना भाई, अगर तमिल मूवी है तो उसकी भाई मलयालम या कन्नड़ा ऑक्यूपेंसी डे 2, डे 3, डे 4 के बाद भाई कई बार नहीं देखने को मिलती। तेलुगु है तो भाई साहब कन्नड़ा या मलयालम या फिर तमिल। मतलब कि ये कांतारा चैप्टर 1 बहुत बड़ा ये रिकॉर्ड बनता है कि 14 डेज तक हर लैंग्वेज की ऑक्यूपेंसी आ रही है। अब चलते हैं हिंदी में कि हिंदी का क्या हुआ। तो भाई हिंदी लैंग्वेज में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 7%, आफ्टरनून 10 और इवनिंग भी 10, ओवरऑल 9%। हिंदी में भी ड्रॉप, लेकिन आपको पता है कि साउथ की 4 लैंग्वेजेस के टोटल शोज एक तरफ और हिंदी के शोज एक तरफ, शोज बहुत है भाई। अब इसके बाद अगर मैं आ जाऊं बॉक्स ऑफिस पे, आपको पता है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम के 7 बज रहे हैं, तो अभी शाम के 7 बजे तक इस मूवी ने नेट कलेक्शन गाइस जो की है वो कर ली है ऑलमोस्ट 7 करोड़। आप सबको पता है कि भाई साहब 1 घंटा ये पुराना डाटा होता है, यानी कि अभी मेजर नाइट के आवर्स रहते हैं। परसों मंडे, कल ट्यूसडे, दोनों दिनों में नाइट आवर्स की ऑक्यूपेंसी अच्छी गई। अब अगर आज भाई आप कह लो कि अगर आज वेडनेसडे भी की नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी जाती है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, नहीं आती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अच्छी आती है एवरेज से ऊपर तो 10 to 11 करोड़ की नेट कलेक्शन कंफर्म। मतलब कि आज डे 14 पर भी ये मूवी सिंगल डिजिट में नेट नहीं करेगी। इंडिया से 10 to 11 करोड़ नेट कलेक्शन 100% है। अगर 11 करोड़, जिसके आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि 14 डेज में सिर्फ ये जो अभी संडे था इस दिन नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी नहीं गई, बाकी 13 दिन नाइट ऑक्यूपेंसी ने फोड़ करके रख दिया। तो चांसेस है कि आज वेडनेसडे की भी नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी जाएगी। अगर अच्छी जाती है तो 11 करोड़ तो आ ही जाएगा। 11 करोड़ की नेट का मतलब है कि भाई साहब 12.5-13 करोड़ ग्रॉस। ओवरसीज से मेकर्स के अकॉर्डिंग अगर 1 करोड़ भी आता है तो ये बनता है 14, यानी कि कांतारा चैप्टर 1 ने अपने डे 14 पर भाई लगभग 14 करोड़ कमाया। देखो डे 14 पर 14 to 15 करोड़ आप कह सकते हो, बट यहां पर सरप्राइज ये है कि इस मूवी ने कल 13 दिनों तक कितना 692 करोड़ कमाया। उसमें अगर मैं 14 करोड़ भी ऐड करूं तो बनता है 706, मतलब 706। मतलब कि आज 2 वीक्स में 700 करोड़ प्लस इस मूवी ने कमा लिया। तो कल हमें आफ्टरनून के टाइम जो मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिलेगा वो 700 करोड़ प्लस, यानी कि 700 तो कंफर्म है। उसके ऊपर मेकर्स कितना बोलते हैं देखना इंपॉर्टेंट होगा। हमारे नंबर्स तो 706 करोड़ हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मूवी को अभी सिर्फ वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ और करना होगा, तो ये हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बन जाएगी।
808 करोड़ छावा ने कमाए, इसने 706, मतलब 102 करोड़ और कमाना है और अभी जस्ट 14 डेज हुए हैं, यानी कि 40 टू 45 डेज इसने थिएटर्स में अभी और रन करना है। तो यार 100 करोड़ तो हंसकर होगा, यानी कि 14 डेज हुए हैं। इन सिंपल अगले 10 दिन या अगले 14 डेज कर लो, उनमें ये मूवी छावा की लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 808 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर चुकी होगी और हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर बन चुकी होगी। मैं 1000 करोड़ सच बताऊं तो नहीं देख रहा। मैंने कई ऐसे कमेंट्स देखे, बहुत से फैंस कह रहे हैं कि 1000 करोड़ होगा। पठान के टाइम भी आप बोलते थे कि 500 करोड़ नेट नहीं हुई होगी 1000 करोड़ नहीं होगा। तो वो कंडीशन कुछ सेम यहां पर है, तो होप करते हैं कि हो जाए, लेकिन छावा का रिकॉर्ड बीट होता तो मैं देख रहा हूं। आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।